प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री मंगलमूर्तये अंजनी नंदनाय हनुमत देवताभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री आवाहित सर्वतो देवी देवताभ्यो नमः। सर्वप्रथम निवेदित अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर परमपिता परमेश्वर जगत नियंता जगत कल्याण करता मंगल करता हम सभी के पालक हम सभी के रक्षक ऐसे श्री लक्ष्मीपति जिनके कृपा मात्र से ही हमारा और आपका जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, उन्हीं का जब असीम कृपा होता है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का जब पुण्य उदय होता है, जन्माद्यस्य भवेत् पुण्यम, एक जन्मों के नहीं कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जा करके हमें आपको कथा का रस स्वादन, कथा सुनना, कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो पाता है। तो हमारी यजमान श्री के द्वारा यह श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। आज बड़े ही धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाला गया और तत्पश्चात आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। जब पूर्वजों का असीम कृपा मानवों पर होता है, देवताओं का असीम कृपा होता है, तब यह क्षण हमें आपको प्राप्त हो पाता है। तो हमारे यजमान श्री के तरफ से व्यासपीठ से समस्त ग्रामवासी सनातन धर्म प्रेमियों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब कथा श्रवण करने के लिए अवश्य पधारें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि ये सब अवसर बार बार नहीं प्राप्त हो पाता है। चंदा लगा करके तो बहुत लोग आयोजन कर लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत कथा हो, भागवत हो या कोई भी कार्यक्रम हो करना इतना आसान नहीं होता। आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ समझते हैं। ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम आप 2 बार भगवान नाम का आश्रय लेंगे। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत जी का महात्म क्या है, इसको क्यों सुनना चाहिए, इसको सुनने से क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, किसने किसने इस भागवत जी को सुना है प्राचीन समय में, और अब सुनने से क्या लाभ होता है, और तब में और आज में अंतर क्या है, आप सब आज महात्म कथा के द्वारा श्रवण करेंगे। क्योंकि प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस कितना भी व्यवस्था क्यों ना हो, लेकिन विलंब हो ही जाता है, और ये हर जगह का नियम है, रेवान ग्राम का ही नहीं, अपितु कहीं भी कथा करने जाइए तो प्रथम दिवस विलंब से ही कथा प्रारंभ हो पाता है। तो आज ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, धीरे धीरे आप सबका
बैठने का आदत डलवाएंगे, क्योंकि एक बैग अगर आज 6 घंटा बैठा दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, ना हम ही बैठ पाएंगे और ना आप सब ही बैठ पाएंगे। तो समयानुसार आइए 2 बार भगवान नाम का आश्रय, और उसके पश्चात हम आप कथा का रस स्वादन करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय माधव नंद लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय माधव नंद लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय माधव नंद लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय मानो नंद लाल हरे। जय जय माधव नंद लाल हरे। ओ जय जय माधव नंद लाल हरे। जय जय माधव नंद लाल हरे। जय जय माधव नंद लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय माधव नंद लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय माधव नंद लाल हरि बोल। जय जय माधव नंदलाल गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय माधव नंद लाल हरि हरे गोपाल हरे जय जय माधव नंदलाल गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय माधव नंद लाल हरि हरि बोल।
हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय माधो नंद लाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय माधो नंद लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय माधो नंद लाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय माधो नंद लाल हरे जय जय माधो नंद लाल हरे जय जय माधो नंद लाल हरे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय श्री हो। भागवत भगवान की जय हो। श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण एक बार ऋषियों ने विचार किया, हजारों वर्ष तक यज्ञ करने के लिए। कुछ ऋषि मुनियों ने कहा कि आखिर यह यज्ञ कहाँ हो, क्योंकि 1 वर्ष 2 वर्ष की बात होती तो कोई बात नहीं था। हजारों वर्ष तक यज्ञ चलना है और वह यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न हो जाए, तो ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां पर जाकर वह यज्ञ सफल हो जाए, कोई भी विघ्न ना आवे, ना कोई व्यवधान उत्पन्न हो। क्योंकि अक्सर होता है, कथा हो चाहे भागवत हो चाहे यज्ञ हो, धर्म कार्य कोई भी करिए तो उसमें विघ्न बाधा 2-3 दिवस जरूर उत्पन्न होता है। तो ऋषियों ने जब ऐसा विचार किया, इतने में नारद जी ने कहा कि उस स्थान का खोज मात्र विष्णु भगवान ही कर सकते हैं। कहा तो चलना चाहिए विष्णु भगवान के पास। समस्त ऋषि मुनि एकत्र होते हैं और पहुंच गए हरि के पास। हरि से निवेदन करने लगे, प्रभु आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप आपके ध्यान मात्र से ही दूर हो जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत चित आनंद और इसके साथ साथ विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिनका हेतु मात्र हो विश्व का उत्पन्नता करना, उत्पत्ति करना। और उत्पत्ति ही नहीं, जैसे एक पिता
या माता अपने पुत्र को जन्म देता है और जन्म देने के बाद उसका लालन पालन करना, उसको अगर बुखार आ जाए या कोई दैहिक हो या दैविक हो या भवतिक हो, दैहिक ताप उसे कहते हैं, जैसे बुखार आना, शरीर में बुखार आ गया, वो हो गया देह का ताप। और दैविक ताप उसे कहते हैं जो देवताओं के द्वारा कष्ट प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए शीतला माता, इधर होता है नहीं होता है चेचक, तो ये दैविकीय ताप है। कहा भौतिक महाराज, तो कहा जो संसार से कष्ट प्राप्त हो, ग्रामवासियों से कष्ट प्राप्त हो, जिसमें हम बहुत दृढ़ विश्वास करते हैं जिस पर, और उससे मुझे कष्ट प्राप्त हो जाए, उससे कहते हैं भौतिक ताप। और ये तीनों ताप जिनके ध्यान मात्र से दूर हो जाए, गोस्वामी बाबा ने लिखा है, दैहिक दैविक भवतिक तापा, दैहिक दैहिक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भवतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज का नहीं जाए, राम राजी का मूरख ये कब संभव है? जब राघवेंद्र सरकार की कृपा हो या हमारे लक्ष्मीपति श्री नारायण की कृपा हो, तभी ऐसा संभव हो पाता है कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, जिनके ध्यान मात्र से ही तीनों ताप, दैहिक दैविक और भौतिक, दूर हो जाए। कहा महाराज ये आपने बहुत उत्तम बात कहा देखो, कथा में प्रवेश करना है या भगवत चर्चा श्रवण करना है या भगवान से मिलना है, तो भगवान के विषय में जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप भगवान के विषय में जानेंगे नहीं, परमात्मा के विषय में जानेंगे नहीं, तब तक उनके प्रति आपका प्रेम दृढ़ नहीं होगा। और दृढ़ प्रेम ही भक्त को मुक्ति दिलाता है। तो यहां बताया गया है कि जो समस्त प्रकार के आनंद देने वाले हैं, यहां तक कि उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं, और शरीर पे अगर किसी भी प्रकार का कष्ट आ जाए, चाहे वो दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो, तो मात्र उनका सुमिरन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, तो ध्यान मात्र से ही वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा महाराज बहुत उत्तम बात बताया। कहा जो आप कह रहे थे कि समस्त ऋषि मुनि एकत्र हो करके पहुंच गए विष्णु भगवान के पास, तो विष्णु भगवान के पास जाकर के क्या कहा? कहा जाकर निवेदन किया, प्रभु आप कृपा करके ये बताइए कि हम सब ने विचार किया है कि हजारों वर्ष तक चलने वाला यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं। कहा तो कहा महाराज कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पे ना तो कोई विघ्न बाधा आवे और सुचारू रूप से वह यज्ञ संपन्न भी हो जाए। नारायण ने बताया कि जा करके मैं तुम्हें वो स्थान बता रहा हूं जहां पर ना तो कोई विघ्न आएगा, ना बाधा आएगा, ना कोई समस्या खड़ी होगा। कहा तो महाराज अति शीघ्र बताइए। कहा बताना नहीं, मैं अपने सुदर्शन को आदेश दे रहा हूं, और ये सुदर्शन जाकर के जिस स्थान पर रुकेगा वहीं पर जाकर आप सब प्रेम पूर्वक यज्ञ करिएगा।
भगवान का आदेश प्राप्त हुआ और सुदर्शन वहां से निकल पड़ा। सुदर्शन पूरे भूमंडल पर भ्रमण करते करते आपके इसी सीतापुर में पहुंच गया। आप सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली इसलिए हैं कि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम अगर भागवत जी का प्रारंभ कहीं हुआ है तो नैमिषारण्य से हुआ है। और कोई भी कथा हो, कोई भी प्रसंग आ जाए तो नैमिषारण्य से ही प्रारंभ होता है। तो वैसे तो आप सब तो कथा सुन सुन के बिल्कुल अघा चुके होंगे, लेकिन कथा सुनने से जो अघा जाए फिर वह पक्का श्रोता नहीं होता। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुव भावुकाः। ये ऐसा रस है भागवत रूपी रस, जिसको पीने के बाद बार बार इच्छा जागृत हो कि और मिल जाए तो पी लूं, और मिल जाए तो पी लूं, वही पक्का श्रोता होता है। बाकी तो आजकल न वक्ताओं की कमी है और न श्रोताओं की कमी है। जगह जगह आपको वक्ता मिलेंगे और भगवान का कृपा ऐसा हो रहा है कि अब हर एक ग्राम में एक कथावाचक, वो कैसे भी हों, खैर वो सब अलग की बात है, जब समय आएगा तब बताएंगे। लेकिन यहां जब सुदर्शन को आदेश प्राप्त हुआ और वो सुदर्शन आकर के आपके सीतापुर में रुक गया, पृथ्वी पर जा गिरा। और सुदर्शन का जो नेमी था, नेमी समझते हैं ना, कोई भी चक्र हो, जैसे साइकिल में जो गियर लगा होता है, गियर ही तो कहते हैं, जिसमें चैन फंसता है, तो उसमें नुकीले नुकीले आंकुड़े टाइप के होते हैं जिसमें चैन फंस करके और चलता है, उसे नैमी कहते हैं। वो नैमी जब पृथ्वी पर लगा तो सुदर्शन पृथ्वी में जाकर धंस गया, तो खड्डा हो गया। और ये पहले जंगल था, आरण्य, आरण्य कहते हैं वन को, और बड़ा ही सुंदर जंगल वन। और वन किसका? नीम का। नीम का वन हो तो वहां फिर रोग किनारे आता ही नहीं। नीम का वन था। और वहां जब सुदर्शन आकर गिरा तो नैमी जहां जहां पृथ्वी पर लगा तो उस आरण्य वन का नाम हो गया नैमी सारण्य। प्रेम से बोलिए नैमी सारण्य तीर्थ की जय। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं कि नैमी सारण्य क्षेत्र में आप सबका वास हो रहा है। हम सब तो अयोध्या में वास कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या से कहीं कम नैमी सारण्य का महत्ता नहीं है। जितनी महत्ता आपकी अयोध्या की है उतना ही नैमी सारण्य का है। लेकिन अब समझना ना समझना वो अलग विषय है। जैसे गंगा जी के किनारे जो लोग रहते हैं ना, तो उनको गंगा जी में स्नान करने से नहीं मतलब होता है। उनका एक नियम है कि अगर गर्मी अधिक है तो भैंसिया कोनो में ले चलो, वहां नहुआए लो। गंगा जी के महत्ता से कोई मतलब नहीं, तो ऐसा होता है। तो जब उस स्थान को सुनिश्चित कर दिया गया तो 88,000 ऋषि मुनि वहां एकत्र हो गए। सप्त ऋषि के साथ साथ सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि, यहां तक कि नारद मुनि भी हैं, सूत जी महाराज हैं, व्यास जी महाराज हैं। जितने भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि थे उनके शिष्य पर शिष्य सब एकत्र हैं उस यज्ञ में। नैमिषे सूतमासीन मभिमाद्य महामती कथामृत रस स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत।
कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। सनक सनंदन सनत कुमार ये सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पर चारों तरफ अगर इनको ये पता चल जाए कि कहीं कथा भागवत होने वाला है तो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते थे कि कहीं भी हमको भागवत कथा प्राप्त हो जाए। तो ऐसे में ये भी वहां पहुंचे हुए थे, कहां? नैमिषारण्य में। और जब पहुंचे तो सौनक जी ने प्रश्न किया, किससे? सूत जी महाराज से। महाराज आप तो बड़े ही ज्ञानी हैं, देखो अगर कुछ प्राप्त करना होता है किसी से तो पहले उसकी प्रशंसा की जाती है, यानी स्तुति की जाती है। और जब तक स्तुति नहीं होगा, निवेदन नहीं होगा, प्रार्थना नहीं होगा, तब तक कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। अकड़ से आप अगर चाहो तो अकड़ से डरवा सकते हो, धमकवा सकते हो, सारी बात ठीक है, लेकिन हृदय की बात को नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो सौनक जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा। सूत जी महाराज से कहा, हे महाराज आपके दर्शन मात्र से ही अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है और आपकी प्रभा, आपके मुखमंडल की छवि इस प्रकार है जैसे एक सूर्य की प्रभा नहीं, करोड़ों सूर्य एक साथ अपना प्रकाश दे रहे हो। अब जैसे इस प्रकार वचन सुने वो गदगद हो गए। वाह क्या बात कहा है। अभी कोई आपके सामने आ जाए और आपका गुणगान करने लगे तो मन तो प्रफुल्लित तो होगा ही। सूत जी महाराज थोड़ा थोड़ा मन प्रफुल्लित होने लगा। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी ने कहा, ये बताओ इतनी स्तुति क्यों कर रहे हो? कहा, महाराज आप तो जानते ही हैं आपके पास कथाओं की कमी नहीं है। कहा, हाँ वो तो बात सत्य है। तो कहा, ऐसा कुछ कथा सुनाइए, क्योंकि उस कथा को सुनने के लिए मेरे कर्ण लायित हैं। मम कर्ण रसायनम। और उस कथा में भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, विवेक भी हो। महाराज ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा, ये सारी बातें आप में हैं, और जब आप में ऐसी बातें हैं तो निश्चित रूप से आप जिस कथा को सुनाएंगे तो उसमें भी भक्ति होगा, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। माया मोह निरासच्च वैष्णवे क्रियते कथम। वैष्णवे क्रियते कथम। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। कहा, देखो चिंता मत करो, निश्चित रूप से मैं कुछ ना कुछ उपाय करूंगा और आप सबको कथा अवश्य सुनाऊंगा। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरध्रुवी स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। जो वैकुंठ में दुर्लभ है ऐसे कथा को मैं सुनाऊंगा। कहा, अच्छा। सूत जी ने कहा, वैसे तुम सब ने जो प्रश्न किया है बहुत उत्तम प्रश्न किया है, और उस प्रश्न का अगर हल मिल जाए तो इस कलयुग में जो प्राणी जन कलयुग के ग्रास बने जा रहे हैं, कलयुग के प्रभाव से परेशान हैं, तंग हैं,
उनका त्रास दूर हो जाएगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। ये एक ही उपाय है। कहा महाराज क्या उपाय है? कलयुग से अगर बचना है तो? कहा कलयुग से बचने के लिए मात्र एक उपाय। कहा महाराज तो अति शीघ्र कहिए। कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। अगर कोई बचा सकता है तो खाली श्रीमद् भागवत शास्त्र का सहारा लिया जाए तो निश्चित रूप से कलयुग के प्रभाव से मनुष्य बच सकते हैं, भक्तजन बच सकते हैं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। अगर इसका भाष्य किया जाए, इसकी कथा सुनाया जाए तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। कहा महाराज ये कब प्राप्त होता है? कब इसका अवसर आता है जब कथा सुना जाए? कहा आप सब बड़े ही पुण्य शील हैं, क्योंकि आप सबका मानो पुण्य उदय हो गया है। कहा उदय हो गया तो क्या अभी तक डूबा हुआ था? कहा हाँ बिल्कुल डूबा हुआ था, क्योंकि जब तक पुण्य उदय नहीं होगा तब तक श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त नहीं हो सकता है। कहा महाराज तो आप बताइए कैसे? कहा देखो एक जन्म के नहीं कई जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत सुनने का अवसर प्राप्त हो पाता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तदा भागवतम लभेत। तब जाकर के भागवत का लाभ हम मानवों को प्राप्त हो पाता है। कहा महाराज तो अति शीघ्र इस कथा को सुनाइए। अगर हम सबके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो गए हैं तो अब आप कृपा करके ये बताइए कि हम ही को सुनाने जा रहे हो कि आगे भी कोई इसे सुना है? कहा नहीं सुना है। कहा तो सुना तो उसका कल्याण हुआ कि खाली सुन के ही रह गया? कहा नहीं उसका कल्याण भी हुआ है। कहा महाराज तो कृपा करके बताओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं महाराज परीक्षित को जब ऋषि पुत्र ने श्राप दिया और उस श्राप के द्वारा आज के 7वें दिन काल रूपी तक्षक तुम्हें डसेगा और उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसे में श्रीमद् भागवत शास्त्र का ही सहारा परीक्षित ने लिया और परीक्षित का कल्याण हो गया। देवताओं को भी आश्चर्य हुआ उस समय। कहा अच्छा परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे। देखो ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण नहीं है, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता आदि चाहते हैं कि हमें अगर यह श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त हो जाए तो आनंद आ जाएगा। मनुष्य तन भी बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन हम आप समझ नहीं पाते हैं। जन्म हुआ जब तक गर्भ में रहे तब तक सब याद रहा, बार बार भगवान से प्रार्थना करते रहे परमात्मा मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन जैसे पृथ्वी पर हम आप आए सर्वस्व भूल गए और परमात्मा से दूर हो गए। और जो जो परमात्मा से दूर होता है, और मनुष्य तन भी भगवान इसीलिए देते हैं कि आप परमात्मा से जुड़ करके मुझे प्राप्त करो, तभी बताया गया है। बड़ी भाग मानुष तन पावा, बड़ी
मानुष तन पावा। बड़ी भाग मानुष तन पावा। बड़ी भागी मानुष तन पावा। बड़ी भाग मानुष तन पावा। बड़ी भागी मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ असुर दुर्लभो सब ग्रंथ ये गावा। जिस प्रकार परीक्षित जब कथा सुनने के लिए बैठे तो उस सभा में देवता ब्रह्मादिक इंद्रादिक समस्त देवता अमृत का कलश लेकर पहुंच गए और कहने लगे ये अमृत का कलश ले लो, राजा परीक्षित को अमृत पिला दो। कहा क्यों? कहा अमृत पिला दोगे तो राजन अमर हो जाएंगे। उस समय ऋषियों ने डांट करके देवताओं को वापस कर दिया था। ब्रह्मा को डांट कर वापस किया। कहा सुनो, ये तुम अमृत का जो कलश लेकर आए हो, तुम्हारा अमृत राजन को अमर कर सकता है लेकिन मोक्ष नहीं दे सकता है। और यह श्रीमद् भागवतामृत सदगति देता है, मोक्ष देता है। इसलिए कहां कांच का टुकड़ा और कहां मड़ियों में महामड़ी, और इसकी तुलना कदापि नहीं हो सकती है। देवताओं को डांट करके भगाया था ऋषियों ने। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। तुलना की जब बात आई तो कह दिया, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहा ये कांच का टुकड़ा, मणि की तुलना और कांच की तुलना नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार जो आपका ये अमृत का कलश है, अमृत है, ये मेरे लिए कांच का टुकड़ा है, और जो मेरा यह कथामृत है ये मड़ियों में महामणि है। इसलिए मैं आप सबको कथा नहीं सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी वापस हुए। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ तो उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू को मंगाया और तराजू पर एक तरफ अनेकानेक धर्म शास्त्र को रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा। लेकिन श्रीमद् भागवत जिस तरफ रखा था वह पलड़ा भारी का भारी ही रहा। तब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मरा तो विचारेवं तदा देवांजः सह। इस प्रकार भागवत जी की महिमा बताई गई है। और जो भी इसको विधि विधान के साथ श्रवण करता है उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में हर एक कार्य विधि विधान से नहीं हो सकता है। हम सब कथा जरूर करते हैं, लेकिन अभी कोई कहे महाराज कहीं कथा पूर्ण किए हैं, तो भैया कहां से पूर्ण हो पाएगा। आप 7 दिन की बात छोड़ो, 14 दिन की कथा रख दो, 14 दिन की बात छोड़ो, 21 दिन की कथा रख दो, लेकिन ये पूर्ण होने वाला नहीं है। कथा शब्द जिसमें लग जाए वो समझ लीजिए अथाह हो गया। और अथाह कभी अथाह का थाह नहीं लग पाता है। एक एक शब्द के अर्थ निकालते जाइए, अनेकानेक अर्थ हैं। तो इसके अनेकानेक नियम बताए गए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार
सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि ऋषि मुनि सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। वो भ्रमण करते करते कहां पहुंच गए? विशालापुरी, बद्री विशाल भगवान के दरबार में। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाह। चत्वार ऋषयो मलाह, तो 4 ऋषि हैं कौन? सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार। ये 4 ऋषि किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? कि कहीं भी सत्संग प्राप्त हो जाए। और हम आप भी इतने बड़े भाग्यशाली हैं कि गांव में सत्संग हो रहा है। और मैं सुना हूं कि इस ग्राम में भक्त बहुत हैं, लेकिन संख्या आज कितनी है ये आपके सामने है, कहने की बातें नहीं। लेकिन आएंगे सब, धीरे धीरे आएंगे, जरूर आएंगे। भागवत जी से जिनका लगाव होगा वो आएंगे। देखो, कथा भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है कथा और एक होता है व्यथा। व्यथा का मतलब आप सब विधिवत जानते होंगे, और कथा का मतलब भी विधिवत जानते होंगे। तो जिनको कथा से लगाव होगा वो बगैर बुलाए यहां पहुंच जाएंगे, और जिनको व्यथा से लगाव होगा तो पहली चीज व्यथा के पास ही जाता है। और जो कथामृत पियासु होता है वो कथा के पास जाता है। एक कहावत नहीं ना, जैसे को तैसा मिले, आगे तो आप सब जानते ही। बहे सतसंग की दरिया, बहे सतसंग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सतसंग की दरिया, जिसे चाहो नहाए। सत्संग की दरिया, बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया, नहावे जिसका जीवन हो। सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत
जरा डुबकी लगा लो जिसका जी चाहे। हजारों रत्न है इसमें, एक से एक बढ़े आला। हजारों रत्न है इसमें, से एक बढ़े आला। हजारों रत्न है इसमें, एक से एक बढ़े आला। किसी का डर नहीं कुछ भी, किसी का डर नहीं कुछ भी, उठा लो जिसका जी चाहे। ओ करी है पार ओ सागर, करा लो जिसे जी चाहे। ओ पहे सतसंग की तरिया, बहे सतसंग की तरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सतसंग की तरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। हरि बोल। संसारी का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर। मिटे संसार चक्कर, लगे नहीं मौत के डर। करे हैं पार भव सागर, करे हैं पार भव सागर। करा लो जिसका जी चाहे। करे हैं पार भव सागर, करा लो जिसका जी चाहे। बहे सतसंग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सतसंग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे।
रंग से राजा बनावे, रंग से राजा बड़े राजों के महाराजा। बनावे रंग से राजा बड़े राजों के महाराजा। बनावे रंग से राजा बड़े राजों के महाराजा। ओ बना ले रंग के राजा बड़े राजों के महाराजा। बड़े राजों के महाराजा। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को बना लो, जिसका जी चाहे। घटे जड़ मोल पापों का घटा लो, जिसका जी चाहे। सत्संग की करिया नहा लो, जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। बाहे सत्संग की करिया नहा लो, जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार।